नमस्कार दोस्तों। आखिरकार आशा दीदी का जो आंदोलन चल रहा था 1.5 महीने से वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब कुछ यूट्यूबर्स हैं और जो कुछ नेता हैं वो बोल रहे हैं कि इस आंदोलन का हीरो कौन है, शशि यादव है या कौशलेंद्र वर्मा है। देखिए, आशा की जो मांगे थी लगभग उस पे सरकार थोड़ी सी खड़ा भी उतरी है और नहीं भी उतरी है। लेकिन आशा दीदी को जो मांगे थी वो तो पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। और शशि यादव या फिर कौशलेंद्र वर्मा की बात करें तो शशि यादव का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और कौशलेंद्र वर्मा का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जहां शशि यादव जब तेजस्वी जी से मिले उसके बाद उसका इंटरव्यू आना बंद हो गया, वहीं कौशलेंद्र वर्मा जी फिर से आके बोले नहीं, सरकार 500 रुपया और बढ़ाएगी, 3000 रुपया मानदेय करेगी। और बहुत से आशा दीदी नाखुश थी और कुछ आशा दीदी अब काम पे भी लौट गई हैं। जैसे अभी हर घर फलेरिया रोग के बारे में खोजने के लिए दे दिया गया है, उसके बाद कुष्ठ रोग अभियान के बारे में दे दिया गया है। तो ये सब बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आशा कार्यकर्ता का मांग जो था उसका पहला मांग था कि आशा फैसिलिटेटर को राज निधि दे 1000 रुपया और मासिक मानदेय से बढ़ाकर 10,000 रुपया किया जाए, जिस पे तेजस्वी सरकार 1000 से मतलब 1.5 गुना बढ़ाया गया, 2500 रुपया किया। वहीं आशा दीदी का दूसरा मांग था कि अश्विनी पोर्टल भुगतान शुरू होने के पूर्व सभी बकाया राशि को भुगतान किया जाए, मतलब जब से काम कर रही हैं तब से। लेकिन सरकार के पास दोस्तों उतना बजट ही नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है। बिहार वैसे भी पिछड़ा राज्य है, तो ये मांग तो वैसे ही नामुमकिन था। और चौथा मांग था कि आशाओं को दी जाने वाली साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, ऊनीकोट व्यवस्था की जाए, जो ये हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और छठी मांग की बात करें तो आशा कार्यकर्ता व आशा फैसिलिटेटर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा। जहां तक कि दोस्तों सरकारी कर्मचारी का दर्जा है ये तो 90% पूरा ही हो गया है सरकारी। और मैं और एक बात बताना चाहता हूं, एक मुजफ्फरपुर की घटना थी जहां एक आशा कार्यकर्ता जो हैं वो कोरोना में उसकी मौत हो गई थी और उसके फैमिली से मतलब ये बोला जा रहा है कि मुझे यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ रहा है लेकिन रुपया नहीं मिल रहा है। मेरा इस चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि उससे जो रुपया है मतलब 4 लाख रुपया सरकार के राज्य की ओर से और केंद्र के बीमा की ओर से 5 लाख रुपया भुगतान, क्योंकि कोरोना में हम लोगों का जान अपने जान पे खेल के बचाई थी। और आशा कार्यकर्ता को सामाजिक सुरक्षा की जो बात कही गई थी, जो आशा दीदी हैं वो जैसे कोई डिलीवरी पेशेंट आता है, कोई प्रसव पीड़ा आती है तो उसे 12-1 बजे रात को मतलब अपना घर अपना परिवार छोड़ के जाना पड़ता है। उसका सेफ्टी का सरकार को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि उसका भी कोई परिवार है, उसका भी बाल बच्चा है, उसका भी कोई आस लगा के बैठता है। तो सरकार से निवेदन है। और एक बहुत मतलब से वीडियो आ रहे थे उसमें मतलब दिखाया जा रहा था कि आशा दीदी जो है हॉस्पिटल में उसको रहने के लिए रूम तक नहीं दिया जाता है, जैसे एएनएम दीदी सबको दिया जाता है। तो आशा बहनों के लिए भी हॉस्पिटल में एक रूम मुहैया कराया जाए। आपने देखा होगा पीएमसीएच सब बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाते हैं और बहुत से मतलब ऐसे रहते हैं रूम। एक रूम सरकार दे भी देगी तो क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। और बातों पे गौर करें तो आशा दीदी जो वो बिल जो भरती हैं, दवाई प्रपत्र जो भरती हैं वो खुद से नहीं भरती हैं, वो जो है मतलब ऑनलाइन द्वारा भरवाती हैं या किसी के पास फैसिलिटेटर द्वारा बढ़ाई जाती है। उससे क्या होता है, उसका जितना मतलब पेमेंट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। ये गौर करने वाली बात है दोस्तों, ये बात आप सुनिएगा। तो उस चीज़ को ख़त्म करना होगा, आशा दीदी को जागरूक करना होगा कि वो पत्र बढ़ा कैसे जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा कि वो पत्र कैसे भरा जाता है। तो आपको आप जितना काम करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा, आपका 1 रुपया भी कहीं नहीं जाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो वो बोलते थे कि हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो आदमी के पास जाते जाते वो 1 रुपया बचता है। लेकिन अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, प्रधानमंत्री ने सबका अकाउंट खोल दिया है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आशा दीदी को खुद से बिल का प्रपत्र भरना पड़े ताकि उसको पूरा रुपया उसके अकाउंट में मिल सके। तो अपने चैनल के माध्यम से सभी आशा बहनों को धन्यवाद करते हैं।
इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और कुछ लोग बोल रहे थे कि फिर से आंदोलन। तो दोस्तों अब हमें जहाँ तक लगता है कि फिर से आंदोलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर आशा दीदी जो है कोई करोड़पति है नहीं जो अपना परिवार, अपना काम, अपना सब कुछ छोड़ के वो फिर से पटना जाएंगे या पटना में आंदोलन करें। क्योंकि हमारी सरकार तो कंसस सरकार नहीं है, सोई हुई सरकार है। जान पे खतरा लेके आशा दीदी पिछले बार गई और 2500 रुपया सरकार ने तो बढ़ा दिया, लेकिन अब यहाँ तक लगता है कि अब उतना मतलब नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन दोस्तों आगे आने वाले टर्म में ज़रूर कुछ हो सकता है। आशा दीदी का मानदेय ज़रूर बढ़ेगा, हम लोग भी खूब सपोर्ट करेंगे। और आशा दीदी जो अपने काम करती हैं, मैंने गांव में भी देखा है, बहुत अच्छे काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। या फिर वो पोलियो का टीका लगवाती हैं, या सुई दिलवाती हैं, या BCG का टीका लगवाती हैं। घर घर वो घूम घूम के बहुत सारा काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।